हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन का जो प्राइस है वो हमें नेक्स्ट कौन से लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यह सब चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाके आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो भी हमें अब इस टाइम पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि प्राइस के अंदर आपको कितना डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब बोल के मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। बाकी अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल के अंदर जा सकते हो, और वहां से अगर आपको सही लगे तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस चल रहा है 21,150 के आसपास। तो यहाँ से बिटकॉइन के प्राइस हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 21,488 के आसपास। ठीक है, तो कल रात को मैंने ये जो ड्राइंग है इसके ये ड्राइंग बना के आपको यहाँ पर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। मैंने बोला था कि आपको कुछ इस तरीके का मूवमेंट जो है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली हमें कुछ इस तरीके से जो है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे क्या बिटकॉइन के प्राइस हमें और भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है? तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन ये जो जोन है इसी जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है, और उसके बाद प्राइस हमें और भी नीचे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर रही बात, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि बिटकॉइन 20,000 में नहीं आएगा। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो एक्जैक्टली बिटकॉइन अभी इस टाइम पे हमें 20,000 के आसपास भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन 20,000 के आसपास जो जोन है, इसी जोन के आसपास बिटकॉइन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो जोन होगा ये बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ मेरे हिसाब से आपको तो वेट एंड वॉच करनी है। और अगर आप शॉर्ट करने का सोच रहे हो, ठीक है, तो शॉर्टिंग अगर आप करना चाह रहे हो तो फिर आप बिटकॉइन का ये जो जोन है इस जोन को फॉलो करो 21,480 के आसपास, क्योंकि बीटीसी यहाँ से इसी जोन तक कैसे ना कैसे करके पहुंचेगा ही। अगर यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर वॉल्यूम रहा और यहाँ पर बुल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे तो हमें प्राइस यहाँ तक देखने को मिलेगा, और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें हो सकता है कि एक रिजेक्शन देखने को मिले। ठीक है, तो अब इस टाइम के लिए बेटर यही होगा कि आप इसी जोन को फॉलो ज्यादा से ज्यादा करो। बाकी जो भी अपडेट्स निकल के आएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश भी जरूर से करूंगा। ठीक है, तो बिटकॉइन के अंदर ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करूं, बस यही है, इसी चीज को ही आपको देखना है। और मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से और भी थोड़ा नीचे जा सकता है, और उसके बाद प्राइस के अंदर हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ रहा होगा। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसे अपडेट्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हो सकता है कि हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिले। लाइक एमटी गोक्स के बारे में आपने सुना होगा, तो एमटी गोक्स को लेकर अब इस टाइम भी जो भी अपडेट निकल के आ रहा है तो उसके कारण हो सकता है मार्केट के अंदर हमें और भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इथेरियम के बारे में, क्योंकि इथेरियम के ऊपर मैं ज़्यादा अब इस टाइम पे जोर डाल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इथेरियम का जो मार्ज इवेंट है वो आने वाला है। हो सकता है उसके चलते हुए आपका थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाए। तो इसके लिए अब इस टाइम पे देखो तो इथेरियम का प्राइस जो हमें यहाँ पर 1630 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस का यहाँ पर जो जोन हमने मार्क करके रखा हुआ था 1591 के आसपास, तो एक्जैक्टली यहाँ पर इसी जोन के आसपास ही हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिला, जो कि एक्जैक्टली 1500 के आसपास जो है यहाँ पर हमें इथेरियम का प्राइस देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे क्या है कि इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है या नहीं? तो अभी मेरे हिसाब से इथेरियम भी यहाँ पर अपना सपोर्ट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से जो है आपको इथेरियम के प्राइस के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से जो है हमें प्राइस के अंदर एक रिटेस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और उसके बाद प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आप एंट्री लेना चाहते हो इथेरियम में तो ये जो रिटेस्ट है इस रिटेस्ट का वेट आप जरूर से कर लेना। विदाउट रिटेस्टिंग दिस जोन हमें इथेरियम का प्राइस जितना भी ऊपर जाएगा वो होल्ड नहीं कर पाएगा। आई मीन टू से इथेरियम अगर यहाँ पर रिटेस्ट नहीं करता है, ऊपर जाता, तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हमें कन्फर्मेशन का एक रिटेस्ट देखने को मिलता है तो इन दैट केस प्राइस क्या हो सकता है कि प्राइस के अंदर हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और प्राइस जहां पर भी जाएगा वहां पर होल्ड कर सकता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ यहाँ पर क्या होगा कि इथेरियम का ये जो जोन है इसी जोन के आसपास लेट सपोज कि यहाँ पर बहुत बड़े किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, या फिर मैंने भी इन्वेस्ट किया, या फिर
आपने इन्वेस्ट किया है इथेरियम के अंदर इसी जोन के आसपास, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब इथेरियम के प्राइस इसी जोन के आसपास आएगा तब आप देखोगे कि इस जोन से नीचे जो है प्राइस को नहीं जाने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो जब प्राइस यहाँ तक आएगा तो उसके बाद क्या होगा कि आप यहाँ पर इसको इससे नीचे जाने नहीं दोगे, आप यहाँ पर कुछ सेल करने की कोशिश नहीं करोगे, रेदर देन आप यहाँ पर बाय करने का सोचोगे कि आप यहाँ पर कैसे बाय कर सकते हो, ये जो जोन है ये जोन कैसे भी करके ब्रेक ना हो, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो भी ऐसे कर सकते हैं। तो अब इस टाइम पे क्या हो सकता है कि इथेरियम के प्राइस अगर यहाँ पर आती है तो फिर यहाँ पर हमें और भी बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। लाइक आप अगर नए इन्वेस्टर हो तो आपको भी यहाँ पर पता लगेगा कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर हम भी बाई करते हैं, तो सब लोग यहाँ पर बाई करने लगेंगे, तो फिर प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन जिस बंदे ने यहाँ पर बाई किया होगा, ये जो जोन है 1685 के आसपास जो हमारा रेजिस्टेंस है, इसके आसपास जिस बंदे ने बाई किया होगा वो यहाँ पर अपना सेल करेगा, क्योंकि उसको पता हो रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है, तो उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें एक रिटेस्ट देखने को मिलेगा। तो वही रिटेस्ट हमें यहाँ पर फिर से चाहिए, क्योंकि ये जो बंदा यहाँ पर बेचेगा वो फिर से इसी सपोर्ट के आसपास एंट्री लेने का सोचेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो जोन है ये काइंड ऑफ एक डिमांड जोन है जहां पर बाइंग बहुत बड़ी अमाउंट में हो रही है। प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बाइंग भी हुआ है, तो यहाँ पर इसके लिए आप इसी जोन के आसपास जरूर से वेट कर सकते हो। चार्ट अगर आप देख रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, इंडिकेटर्स लगा रहे हो, तो हमेशा आप यही सोचो कि एग्जैक्टली यहाँ पर प्राइस कर क्या रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या सकता है, रियल लाइफ के साथ रिलेट करो चीज़ों को, आप इजीली चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 10-12 इंडिकेटर मैंने चार्ट पे लगा दिया और मैं आप लोगों के साथ ऐसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मूविंग एवरेज का ये है वो है, ये सब कुछ भी नहीं आएगा अगर आप यहाँ पर सिंपल वे में नहीं समझोगे इस चीज़ को कि एग्जैक्टली प्राइस क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो प्राइस होता है सुप्रीम, अगर आप प्राइस को एक बार जान जाओगे कि प्राइस एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है, उसके बाद आप इजीली यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो एक यहाँ पर चीज़ मैं आपको बताऊँ कि क्या होता है कि यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो वो उतना सस्टेन नहीं करता है। लाइक क्रिप्टो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस काम कितना करता है कि 70% के आसपास जो है यहाँ पर काम करता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है यार। अगर आप स्टॉक मार्केट में सेम टीए लगाओगे ना तो आपका 80 to 85% का जो है यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्रिप्टो के अंदर 70% देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि क्रिप्टो के अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, बट स्टॉक से क्रिप्टो मुझे बहुत बेटर लगता है। तो मैं पर्सनली स्टॉक के अंदर ट्रेड नहीं करता, मैं क्रिप्टो के अंदर ही ट्रेड करता हूँ। तो मैं जस्ट आपको बोल रहा हूँ कि सीख लो एक बार, चाहे अगर आप ट्रेड करना भी चाहते हो आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट के अंदर, कोई बुराई नहीं है, आप जरूर से कर भी सकते हो, लेकिन आपको खुद से जो है यहाँ पर आना चाहिए कि एग्जैक्टली आप खुद से यहाँ पर चीज़ों को सीख रहे हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर माना के बारे में। माना के अंदर मैंने कॉल भी आपको प्रोवाइड करवाया, तो उस कॉल के लिए ही मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हमने ये कॉल क्यों लिया है, ठीक है। सबसे पहले देखोगे तो माना के प्राइस यहाँ पर एक ही जोन के आसपास, यहाँ पर मैं अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स को ड्रॉ करूँ तो एक ही जोन के आसपास प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, या फिर प्राइस एक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे सकता है, या फिर प्राइस ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो ऊपर की तरफ अगर प्राइस ब्रेकआउट देता है तो प्राइस के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल जाएंगे। लाइक सबसे पहले ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस के लिए हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पर देखोगे ना तो ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास भी माना ने एक बार रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद ये सपोर्ट लिया और उसके बाद प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला, एंड यहाँ से एक बड़ी कैंडल के साथ हमें प्राइस के अंदर एक गिरावट भी देखने को मिला है। तो अभी एग्जैक्टली क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर आने के बाद प्राइस यहाँ पर एक ही जोन के आसपास जो है कंसोलिडेट कर रहा है फॉर ए लॉन्ग टर्म, तो यहाँ से प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लाइक प्राइस 0.8707 के आसपास देखने को मिल सकता है, आफ्टर दैट हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास माना रेजिस्टेंस लेगा ही, अगर एक ही बार में माना इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, लाइक यहाँ पर एक ही बार में ट्रेंड लाइन को अगर माना ऐसे ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर जो प्राइस ऊपर जाएगा वो प्राइस बिल्कुल भी होल्ड नहीं करेगा, फिर से प्राइस के अंदर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जैसे ऐसे कैंडल बना के जाएगा उसके बाद कैंडल जो है यहाँ पर कम होता हुआ जाएगा और उसके बाद प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैंने आपको ये जो जोन है ये जोन कंसीडर करके बोला है। अगर आप इंडिकेटर्स लगा के देखोगे तो एक्जैक्टली इसी जोन के आसपास जो है हमारा यहाँ पर एक परफेक्ट बाइंग भी बनती है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हो एंट्री, तो कोई भी इन्वेस्टमेंटल एडवाइस नहीं है, जो भी अगर आप करोगे एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपका ही होने वाला है, तो फिर आप अपने एंड से भी जरूर से देख लेना। मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी डिटेल्स में कि क्या हो सकता है, क्या चीज़ें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो आपको भी यहाँ पर इजीली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी वेट एंड वॉच करो, अगर एंट्री मिस भी हो जाती है नो डाउट कोई भी दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम में आपको और भी इससे बड़ी बड़ी एंट्री मिल जाएंगे, लेकिन आपको वेट एंड वॉच जरूर से करनी है और पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हो सकता है कि बिटकॉइन अगर 21,000 के आसपास जाए तो इस जोन के आसपास आपको इजीली माना का प्राइस भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आई गेस आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट है फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे जरूर से बता सकते हो, और मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।